सारा सामान मैंने खरीद लिया है, फटाफट टेम्पो में लेके जाओ और लोड कराओ। वसु, यू सही कह रहे हो है कि? और ये रजवाड़ी चटके का बोर्ड वैसे तो बेकार ही है, इसे भी ले जाओ, नीचे रखवा दो। ना, यो हमारी छोरी का सपना है, यो कहीं ना जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक बार देख तो लूं क्या क्या बेचा है आपने। ये हमारा पहला ऑर्डर था। दिन रात भूलकर, खाना सोना छोड़कर बहुत मेहनत और प्यार से बनाया था ये 100 किलो अचार। पहले आपने झूठे ऑर्डर की चाल चली, फिर हमारा सारा अचार जब्त हो गया। बड़ी मेहनत से छुड़ाया था मैंने अपना ये अचार, पूरी ताकत लगा दी थी। बड़ी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। इसे फेंकिएगा मत, बेच दीजिएगा। तुम्हारा ये हारा हुआ चेहरा मेरा अवार्ड है वसु। तो आखिर मैं जीत ही गया ना। तुम्हारी इस फोटो को मैं हमेशा अपने फोन का वॉलपेपर बना के रखूंगा और दिन रात देखूंगा तुम्हारा ये हारा हुआ चेहरा। मुबारक हो। उषा जी को कुछ हाय हेलो कहना हो तो बताइएगा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। मेरा हर कहा मानती हैं। तुम्हारे इंटरव्यू में भी वही किया जैसा मैंने कहा था। मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने जाल बिछाया और तुम फंस गई। क्या कंटेंट दिया तुमने वसु, पूरे टीवी पे तहलका मचा दिया। और मेरा प्लान भी फुल प्रूफ था। देखो ना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहकर भी ये साबित नहीं कर सकती ये सब कुछ मेरा प्लान था। बस ने सर पीट के पछता सकती हो ये सोच के कि एक इंटरव्यू जिसने तुम्हारी जिंदगी पलट दी, तुम्हारे सपने तोड़ दिए, तुम्हें दुनिया की नजरों के आगे गिरा दिया, वो मेरा एक मास्टर स्ट्रोक था। तुम्हारा ये बर्बाद हुआ बिजनेस, तुम्हारी उजड़ी हुई फैक्ट्री और तुम्हारा ये टूटा हुआ हौसला, इस सब के पीछे मैं हूं, मैं। और आज तुम्हें ये एहसास दिलाने आया हूं कि तुम हार गई और मैं जीत गया। मुझे चैलेंज करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए अब तुम पूरी जिंदगी सिर्फ पछताती रहोगी वसु। इस साजिश के पीछे तो था। हाँ, इंटरव्यू का खेल तूने खेला। हाँ हाँ हाँ। ये तुझे नहीं करना चाहिए था तामिर। तूने दुश्मनी और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। तुझे दोस्त माना तेरा एहसान था, इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन तूने वसु के साथ जो गंदा खेल खेला, उसकी तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। दूर हटो वसु, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे पापा साहब की बेइज्जती की, मेरे भाई को हमसे दूर किया, मेरी मासा को नीचा दिखाने के लिए वसु को जरिया बनाया, उसका सपना तोड़ा, उसे नुकसान पहुंचाया। अब तुझे एक एक बात का हिसाब देना होगा। जाने दीजिए ना देव सर। वसु, तुम्हें मेरी कसम।
और मार, मैं अपने हाथ बांध के खड़ा हो जाता हूँ, तू निकाल ले अपनी भड़ास। पर एक सच तो तू भी नहीं बदल सकता ना कि मैंने वसुधा को हरा दिया, फिनिश कर दिया इसे। एक बात बता दोस्त, तू चौहान है ना, चंद्रिका सिंह चौहान का बेटा, कॉलेज में हर लड़की का ड्रीम बॉय। किसी पे भी हाथ रख देता वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुझे इस नौकरानी से शादी करनी पड़ी? और इसके चक्कर में तूने मेरे जैसे दोस्त से दुश्मनी मोल ली, उस पर हाथ उठाया इस 2 कौड़ी के अचार चटनी वाली के लिए। समझ, मेरी बीवी के बारे में सोच समझ के बोल, नहीं तो तेरी ये जुबान खींच डालूंगा। मेरे घर से अभी के अभी निकल और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। चल यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, तेरी बीवी का सारा सामान अपने साथ लेके जाऊंगा, खरीदा है मैंने। मैनेजर, सारा सामान लोड करो। यस सर। रुक जाइए। यो रहे आपके पैसे और वो रहा बाहर जाने का रास्ता। पकड़िए इन्हें। और अब अगर हमारे सामान के एक भी टुकड़े ने किसी ने हाथ लगाया तो मैं आग लगा दूंगी। आग आप क्यों लगाएंगे भाभी साहब? आग तो मैं लगा दूंगा। आपका सारा सामान अपने हाथों से जलाऊंगा, फिक्र मत कीजिए आप। फिक्र तो आपने हमारी पहले ही खत्म कर दी समर सिसोदिया जी। थोड़ी देर पहले तक तो हमारे को सांस ना आ रही थी, दम घुट रहा था हमारा ये सोच सोच के कि हमारी वजह से देवी हुकुम का सर नीचा हुआ है। लेकिन अब हमारे को पता चला हमारी कोई गलती ना थी, ये सब तो आपकी घटिया चाल थी, इसके पीछे आपका हाथ था। आपने तो सोचा होगा कि जब हमारे को ये पता लगेगा तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन आप गलत थे। अब हमारे को राहत की सांस आ रही है। अच्छा लग रहा है हमारे को ये सोचकर कि गलती हमारी ना थी, आपकी थी। थैंक यू हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि मैं वसुधा सिंह चौहान हूं। कोई हमारे को ना हरा सके। आपने जो करना है ना कर लीजिए, यो बिजनेस तो अब ना रुकने वाला। आप सब सारा सामान ऊपर लेके आइए, काम शुरू करना है।